दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 8 है। तो मैं जितनी वीडियो 1 से लेकर 7 तक डाली हूँ तो मैं आशा करती हूँ आप लोग वो चेकआउट जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो जाके देख सकते हैं। तो आज मैं कुछ मतलब लेट के योगासन करेंगे पीठ के बल। और उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, एक योगा मैट चाहिए। अगर आप लोगों के पास योगा मैट नहीं है तो कुछ दरी जैसा कुछ भी ले लेना है, क्योंकि ये जो मैं अभी योगासन बताऊंगी उसमें थोड़ा आप लोगों को मतलब हो सकता है चोट आने की समस्या हो सकती है। तो योगासन मैट रहता है तो उससे अच्छा होता है, नहीं है तब भी कर सकते हैं, कोई नॉर्मली बात है। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ और आप लोग भी करिए। तो मैं हमेशा की तरह एक बात बता दूँ, अगर आप लोग कुछ भी योग क्रिया कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं अपने वेट को लेके, मैंने वेट को कम करने के लिए, तो आप लोग अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि आप लोगों को तेलीय पदार्थ थोड़ा कम सेवन करना है और जंक फूड से दूरी बनाना है। और बढ़ाना क्या है, आप लोगों को फल फ्रूट की मात्रा बढ़ा देना है, हरी साग सब्जी की मात्रा बढ़ा देना है। आप लोग सोचोगे जी ये क्यों होता है, क्योंकि हरी साग सब्जी और अगर फ्रूट की मात्रा बढ़ा देते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो आप लोगों को वेट लॉस करने में बहुत लाभ प्रदान होगा। तो इसीलिए लोगों का कहना रहता है डाइजेशन का जो मतलब साग सब्जी और फ्रूट की मात्रा बढ़ाने से वेट मेंटेन रहता है। तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिएगा इस बातों का। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ। करने से पहले नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो चलिए दोस्तों अभी मैं करके दिखाती हूँ और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरा योगासन होगा वो लेट के होगा, पीठ के बल लेट के होगा। उसका नाम है सर्वांग आसन। इसको 3 स्टेप में हम अभी बताएंगे। आपको अगर स्टेप 1 2 3 मतलब धीरे धीरे करोगे, देखोगे ये कैसे किया जाता है तो आप लोग को इजी होगा। इसके लिए सबसे पहले ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे, देखिए इस तरह से लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप मेरा होगा ऐसे हाथों दोनों हाथों को हथेलियों को जमीन पे ऐसे टच करेंगे और इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला आसन ये हुआ मुद्रा 1, पहला स्टेप। फिर नीचे से श्वास छोड़ते हुए रख देंगे। जब हम पाँव को उठाएंगे तो इनहेल करेंगे, मतलब कि श्वास को अंदर भरेंगे, देखिए इस तरह से। जब ऐसे करेंगे तो श्वास को थोड़ा 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और जब नीचे मतलब पाँव को रखने लगेंगे तो फिर श्वास को एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप हुआ, देखिए दूसरा स्टेप करने के लिए इस तरह से ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हुआ। इसमें भी जब ऐसे करेंगे तो श्वास को इनहेल करेंगे, 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर से पाँव को नीचे रखते हुए ऐसे करते हुए ऐसे आ जाएंगे। अब मेरा सर्वांग आसन का तीसरा स्टेप ये होगा, जब मेरा मतलब कि आपके छाती से ऊपर तक धड़ को ऊपर उठाना है अपने हाथों के बाजुओं के बल से, और उस अवस्था में कम से कम 2 मिनट नहीं 1 मिनट भी रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग इस तरह से श्वास को भरा, देखिए इस तरह से और अपने पाँव को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, देखिए सीधे। सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। फिर आप लोगों को कोई भी अगर योगासन कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ब्रेक नहीं देना है। आप 2 4 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करो, मतलब रुको, फिर से वो आसन दोहराएंगे। क्योंकि जब मेरा बॉडी हीट हो जाता है तो आप लोगों को इजी हो जाता है कोई भी एक्सरसाइज योगासन करने के लिए। अगर आप लोग उसमें ब्रेक दे दोगे तो उसके बाद मन नहीं होगा करने का, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब मेरा ठंडा हो जाता है तो कोई भी एक्सरसाइज या योगासन करने में थोड़ा फिर से कठिनाई हो जाती है। मतलब ब्लड को मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो ठीक है। तो फिर से यही देखिए सर्वांग आसन करने के लिए देखिए इस तरह से एकदम स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, इस तरह से। फिर से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ऐसे रहेंगे तो आपका
जितना ब्लड का सर्कुलेशन है वो उल्टी दिशा में बहेगा और इसी से आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, ठीक है, और आराम से धीरे हो जाएंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, जो आप लोगों को ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना है, बस 1-2 सेकेंड के लिए या तो 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। अब इसी तरह से फिर तो अब मेरा होगा दूसरा आसन जिसका नाम है हल आसन। ये भी जमीन पे लेट के ही पीठ के बल होगा। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, फिर से ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और पाँव को ऊपर उठाएंगे। देखिए इस तरह से उठा लेंगे सर्वांग आसन की तरह। फिर से अपने पाँव को नीचे जमीन में टच कराने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग को ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं फिर से दिखा दूं। देखिए इस तरह से इसे कहते हैं हल आसन। हल की तरह रखना शरीर को, इसे ही कहते हैं हल आसन। फिर 1-2 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। कोई भी योगासन हो या एक्सरसाइज हो तो आप लोग उसको बार बार रिपीट करिएगा, तब जाके आप लोगों को बॉडी पर उसका प्रभाव दिखेगा, मतलब फैट जो होता है वो बर्न होता है। तो ठीक है, फिर से एक बार करेंगे। देखिए लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल, ऐसे पाँव को रखें और धीरे धीरे फिर से नीचे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा तीसरा जो योगासन होगा उसका नाम है चक्रासन। अभी करेंगे चक्रासन और इसका थोड़ा फायदे भी बहुत होते हैं, तो ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ये योगासन करने से आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पाचन तंत्र इससे सही होता है और कब्ज की समस्या जो रहती है वो ठीक होता है। तो चलिए अभी करेंगे चक्रासन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग अगर इसका प्रैक्टिस अच्छे से करोगे देख के तो आप लोगों को जरूर होगा। इसके लिए देखिए इस तरह से लेट जाएंगे। ये भी योगासन जो है पीठ के बल लेट के ही होता है। इसके लिए देखिए पहला स्टेप नंबर 1, पाँव को ऐसे रखा जमीन पे, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, कितना जितना ये मेरा कंधा है खुला हुआ, आपका कंधा का साइज देख लीजिए, इसी अवस्था में देखिए इतना मेरा कंधा खुला है, इतना ही आपको पाँव को दोनों में डिस्टेंस रखना है, मतलब दूरी रखना है। फिर अपने मैट पे अपने हाथों को ऐसे टिका देना, उल्टा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रखेंगे इस तरह से, और बल अपने हथेली पर और पाँव पर बल देते हुए ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस तरह से रखा, देखिए इस तरह से, इसे कहते हैं चक्रासन। इस अवस्था में भी कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स, ऐसे हो जाना। मतलब कोई भी करेंगे योगासन या एक्सरसाइज तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर शरीर पे नहीं देना है, जितना ही हो रहा है उतना ही करने का अभ्यास करें, तो फिर आगे जाके आप लोगों को हो जाएगा। तो फिर से एक बार करते हैं। देखिए इस तरह से पाँव रखा, हाथों को जमीन पे टिकाया, फिर से देखिए इस तरह से आप लोगों ने देखा, अभी मैं 3 योगासन बताई हूँ, बहुत ही अमेजिंग मतलब योगासन है, तो आप लोग इसे देख के ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, नहीं तो एक्सरसाइज ज़रूर ही करें। बाय बाय।